दूर एक छोटे से समुद्री कस्बे में, जिसका नाम क्लियर वाटर था, हवा में नमक की हल्की सुगंध रहती थी। समुद्र की लहरें हर दिन किनारे से टकराती थीं, पर जमीन पर कहीं भी हरियाली नहीं बची थी। कभी यह कस्बा हरा भरा हुआ करता था, लेकिन कई वर्षों के सूखे और तूफानों ने सब कुछ सुखा दिया था। मिट्टी भूरे रंग की और रेत जैसी हो गई थी और लोगों के चेहरों पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। इस कस्बे में एक छोटी लड़की रहती थी, ऐना। उसकी उम्र केवल 9 वर्ष थी, लेकिन उसके मन में आशा भरी हुई थी। वह रोज स्कूल जाते समय सूखी जमीन को देखकर रुक जाती थी और सोचती थी, काश यहाँ फिर से पेड़ होते, काश यह जगह फिर से जीवित हो जाती। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, कभी कभी एक छोटा सा काम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। यह बात ऐना के मन में उतर गई। शाम को घर लौटते समय उसने रास्ते के किनारे एक छोटा सा पौधा देखा, बहुत पतला, कमजोर लेकिन जीवित। शायद हवा उसे यहाँ ले आई थी। ऐना उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, तुम छोटे हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा होने में मदद करूंगी। वह पौधा उठाकर घर ले आई और उसे एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में लगा दिया। उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा, ऐना, यह क्या है? ऐना मुस्कुराकर बोली, एक नई शुरुआत। अगली सुबह वह पौधा लेकर सूखी जमीन पर पहुंची। मिट्टी बहुत कठोर थी, पर ऐना ने अपने छोटे हाथों से गड्ढा खोदना शुरू किया। हवा तेज चल रही थी, मिट्टी चिपक रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। जब उसने पौधा मिट्टी में लगा दिया तो उस सूनी जगह में जैसे एक छोटी सी उम्मीद जन्म ले आई। 6 वर्ष बाद यह पहला पौधा था जो वहां लगाया गया था। 2 दिन बाद कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। बेटी, यह मिट्टी कुछ उगने नहीं देती, तूफान इसे तोड़ देंगे, समय बर्बाद मत करो। ऐना शांत रही, उनकी बातों ने उसे नहीं रोका। हर सुबह स्कूल से पहले वह अपनी बोतल से थोड़ा पानी पौधे को देती और शाम को वापस आकर देखती। कभी पौधा झुक जाता, कभी धूल जमा हो जाती, पर ऐना हमेशा उसे सीधा कर देती। एक रात तेज तूफान आया, बिजली, बारिश और जोर की हवा। ऐना पूरी रात वही पौधा सोचती रही। सुबह वह दौड़कर जमीन पर पहुंची। पौधा जीवित था, बस थोड़ा झुक गया था। ऐना ने मिट्टी दबाकर उसे संभाला और धीमे से बोली, तुम मजबूत हो। समय बीतता गया। पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर एक छोटे पेड़ जैसा दिखने लगा। उसमें नए पत्ते आए और उस हिस्से में हल्का सा हरा रंग दिखाई देने लगा। कुछ लोग रुककर उसे देखने लगे। कोई कहता, अजीब है, कितना जिद्दी पौधा है। कोई हल्की मुस्कान देकर आगे बढ़ जाता। एक दिन एक छोटा लड़का, जिसका नाम बेन था, ऐना के पास आया और बोला, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? ऐना खुश होकर बोली, हाँ बिल्कुल। फिर दोनों रोज आने लगे। बेन पानी लाता, ऐना मिट्टी साफ करती। दोनों मिलकर पौधे की देखभाल करते। 3 महीने बाद पेड़ की ऊंचाई लगभग ऐना के कंधे तक पहुंच गई। अब वह सूखी जमीन में एक नया जीवन जैसा लगने लगा। एक दिन कस्बे का अधिकारी वहां आया। उसने पेड़ देखा और पूछा, यह किसने लगाया? सब एक दूसरे को देखने लगे। ऐना आगे आई और बोली, मैंने। अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें लगा यह पेड़ उग जाएगा? ऐना ने बिना हिचकिचाहट कहा, हाँ, क्योंकि शुरुआत तो किसी एक को ही करनी होती है। उस दिन के बाद लोग पेड़ के पास अधिक आने लगे। कोई बैठता, कोई ठंडी छाया में रुकता, कोई तस्वीर लेता। धीरे धीरे लोगों ने सोचा, हम भी कोशिश कर सकते हैं। एक सुबह ऐना और बेन पानी देने आए तो उन्होंने देखा पेड़ के पास 4 नए पौधे लगे हुए थे। किसने लगाए कोई नहीं जानता था, पर किसी ने चुपचाप ऐना से प्रेरणा ली थी। अगले सप्ताह कुछ और लोग पौधे लाए। स्कूल के बच्चों ने जमीन साफ की। दुकान वाले ने एक छोटा बोर्ड लगाया, हरियाली लौटाओ। 1 महीने में पूरी जमीन छोटे छोटे पौधों से भर गई। जहां पहले रेत जैसी सूखापन था, अब वहां जीवन की छोटी छोटी निशानियां दिखाई देने लगी। 6 महीने बाद मौसम बदला और पूरी जमीन हरे रंग से भर उठी। पक्षी लौटने लगे, तितलियां उड़ने लगी और हवा में हल्की ठंडक महसूस होने लगी। एक शाम ऐना स्कूल से घर जा रही थी जब उसने देखा लोग वहां बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बातचीत कर रहे हैं और हवा में हरियाली की सुगंध थी। पहले सूखी जमीन अब एक सुंदर हरे मैदान की तरह दिखने लगी थी। ऐना का लगाया हुआ पेड़ पूरी तरह बड़ा हो चुका था।
मजबूत तना, फैली हुई शाखाएं और गहरे हरे पत्ते। अधिकारी उसके पास आया और बोला, तुमने इस जगह को बदल दिया। एना धीरे से बोली, नहीं सर, मैंने तो केवल एक पेड़ लगाया था, बाकी सब ने मिलकर इसे बदला है। अधिकारी मुस्कुराया और बोला, लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की थी। यह बात एना के दिल में हमेशा के लिए बस गई। 1 वर्ष बाद क्लियर वाटर कस्बा हरी भरी जगह के नाम से मशहूर हो गया। लोग घरों में छोटे बगीचे बनाने लगे, स्कूल में बच्चे पर्यावरण पर चर्चा करने लगे और पर्यटक भी उस मैदान को देखने आने लगे। और कस्बे की सबसे प्रिय जगह एना का पेड़, लोग उसे पहली आशा का पेड़ कहते थे। एना अब 3 और पौधे लगा चुकी थी। जब भी कोई उससे पूछता कि तुमने इतना सब क्यों किया, तो वह बस मुस्कुराकर कहती, क्योंकि छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है। और हर शाम जब सूरज उस पेड़ के पीछे छुपता, ऐसा लगता था जैसे पूरा आसमान भी एना की बात से सहमत हो। छोटी शुरुआत सच में मायने रखती है।